तरफ से जबरदस्त हमले जारी है। एक तरफ रूस अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है यूक्रेन के, तो यूक्रेन भी अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। और इस बीच एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये, प्रेसिडेंट जेलेंस्की आखिर कहां है? रूस लगातार ये कह रहा है, क्रेमलिन द्वारा ये ऑफिशियली बताया गया कि पोलैंड जा चुके हैं जेलेंस्की, लेकिन जेलेंस्की ने फिर एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें कहा कि मैं यूक्रेन में ही मौजूद हूं। पोलैंड में यूक्रेनी नेता इलिया कीवा का यह दावा है। कीव की अगर बात की जाए, यूक्रेनी सरकार का दावा है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की कीव में ही मौजूद है। और साथ ही लवीव जो वेस्ट यूक्रेन है, रूसी नेता वोलोदिन का यह दावा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त वेस्ट यूक्रेन में मौजूद है। साथ ही कुछ और जानकारी भी देते हैं कि किस तरह से जो पहले दौर की बातचीत थी शुभांकर, वो बेनतीजा रही। आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी है क्योंकि इस जंग की वजह से वैश्विक शांति पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर, फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यानी कि जो दो देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है, उसका असर विश्व में देखा जा रहा है, उसका प्रभाव हर जगह पड़ रहा है। दूसरे दौर की बातचीत 3 मार्च 2022 को हुई थी, जिसमें सुरक्षित कॉरिडोर पर सहमति दोनों देशों की तरफ से हुई थी। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देने की बात की गई थी, जहां से आम नागरिकों को सुरक्षित निकासी का रास्ता दिया जाता। आज यानी 7 मार्च को तीसरे दौर की बातचीत होनी है। क्या नतीजा निकलता है, सभी की निगाहें इस बातचीत पर टिकी हुई हैं। तो पहली बैठक बेनतीजा रही, सुरक्षित कॉरिडोर पर दूसरी बैठक में बातचीत बनी, सहमति बनी। तीसरे दौर की बातचीत जो कि आज होनी है, उस पर युद्ध विराम को लेकर चर्चा संभव है। तो क्या युद्ध खत्म हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आक्रामक हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से, कीव को निशाना बनाया जा रहा है, खार्किव पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, पलायन का दौर हम देख रहे हैं, कई 100 जाने जा चुकी हैं। जो यूएन की तरफ से ताजा आंकड़ा आया है, 364 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं इस युद्ध में, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि विश्व युद्ध को लेकर जो एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उस बीच क्या जेलेंस्की की तरफ से भावुक अपील की गई है? मदद नहीं मिली तो हो सकता है विश्व युद्ध। एक्शन में अमेरिका ने नेटो देशों को कहा है कि अगर आप मदद यूक्रेन की करना चाहते हैं तो इसमें अमेरिका आपका सहयोग करेगा। यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजने में अमेरिका ने सहायता की बात कही है, लेकिन पोलैंड ने मदद से इनकार कर दिया है। मदद पर रूस की धमकी, यह मदद रूस के साथ जंग की दावत होगी। तो पुतिन अपने जो सख्त तेवर है उस पर बने हुए हैं और लगातार शर्तों के साथ ही आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। शुभांकर।